वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा गुड लेक्चर मॉर्निंग। है। हाँ, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होना है, प्रोसेसिंग स्ट्रीम्स ऑफ कैरेक्टर्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। हम्म, तो प्रोसेसिंग स्ट्रीम्स ऑफ कैरेक्टर्स में क्या करना है हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का नाम है प्रोसेसिंग स्ट्रीम्स ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले कैरेक्टर वर्ड क्या कहता है? जितने अल्फाबेट्स हैं ए से जेड, स्मॉल हो या बिग हो, वो सभी कैरेक्टर्स। हैश, ब्लैंक, ये ब्लैंक के लिए होता है, स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेस, कॉमा, ये सब कैरेक्टर्स हैं। अब हाइफन, ये भी कैरेक्टर्स में आ जाता है। अब आपको स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, जैसे ए, मान लो मैंने अपना नाम लिखा, या मैं एक नाम ले लेती हूँ, वर्ड पंकज, PANKAJ, पंकज गुप्ता। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। बीच में ये स्पेस, ब्लैंक स्पेस आया है, ये भी कैरेक्टर है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है। ऐसे ही अगर मैं नाम ले रही हूँ शिवा, रामा, कृष्णन, ये दोनों नाम आपकी बुक में आएंगे। इन्हीं की हेल्प से उसने काफी समझाया है। तो ये भी एक स्ट्रिंग है, कंटिन्यूस है, इसमें स्पेस नहीं है। ठीक। अब प्रोसेसिंग, चैप्टर का हेडिंग था प्रोसेसिंग स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस करना। प्रोसेस का मतलब है दो स्ट्रिंग है उनको जोड़ना, ज्वाइन करना। या प्रोसेसिंग होती है, देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ और, कि सपोज कर पहले इसको फॉर्मेट देना भी सीखेंगे। प्रोसेसिंग में हम यही सब सीखेंगे कि हमने पंकज गुप्ता लिखना है, मान लो इस नाम को जोड़ना है, और पंकज के बाद इतना सारा खाली जगह आ जाती है। पंकज को फॉर्मेट दे दिया 20, पंकज में कितने अक्षर हैं? दो, दो चार, दो छः, छः अल्फाबेट हैं, 14 अल्फाबेट की जगह खाली रह गई। तो ये बहुत बड़ा गैप है। तो इनको ज्वाइन करने का भी एक तरीका होना चाहिए ना। मान लो पहले पंकज और फिर गुप्ता। तो प्रोसेसिंग मतलब, सपोज मैं इसमें से शुरू का फालतू हिस्सा काटना चाहती हूँ किसी नाम में से। शिवा रामा कृष्णन में से मान लो मैं शुरू का यहाँ आर्य तक काटना चाहती हूँ और M में कृष्णन लिखना चाहती हूँ, तो उसका भी तरीका होगा कट करने का। मान लो मैं बीच का MAKR लिखना चाहती हूँ, तो उसका भी एक तरीका होगा कि भी आप 1 2 3 4 5 6 सातवें डिजिट से लेकर 8 9 10, 10वें तक लिखना चाह रहे हो, सातवें से 10वें अल्फाबेट तक, बाकी सब उड़ा दो। प्रोसेसिंग में हम यही सब सीखेंगे कि हम स्ट्रिंग के साथ कैसे गेम खेल सकते हैं। मतलब एक तरह से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या उठा पटक कर सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के अलग अलग स्टाइल, उसका आगे का पोर्शन कट कर दें, पीछे का कट कर दें, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर दें, स्ट्रिंग को बीच में से कट कर लें, उसका इस अल्फाबेट से इस अल्फाबेट तक लिख लें। यही सब है। और फॉर्मेटिंग। तो शुरुआत में आज के हमारे लेक्चर में हम सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ ए स्ट्रिंग से बात करेंगे कि अगर हमने कभी भी किसी स्ट्रिंग को फॉर्मेट देना होता है, तो मैं फॉर्मेटिंग जब चैप्टर किया, तो इंटीजर के लिए क्या फॉर्मेट था? ID। एफ, फ्रैक्शन के लिए FW डेसिमल D, और एक्सपोनेंशियल के लिए EW डेसिमल D। और फिर मैंने तुम्हें कल करवाया था लॉजिकल के लिए LW। अब कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए AW है, AW मतलब
अगर किसी स्ट्रिंग में 6 फॉर्मेट देना चाहते हो, 6 मेमोरी स्पेस, तो A6, 20 देना चाहते हो तो A20, 40 देना चाहते हो A40। जितना आप स्पेस देना चाहते हो उतना ही लिखोगे W की जगह। W होती थी विड्थ, ठीक है। तो A6, A20, A40। अब फॉर्मेट देने का स्टाइल क्या है, ये तो हो गया एडिट डिस्क्रिप्टर। ये सारे क्या हैं, एडिट डिस्क्रिप्टर है। एडिट डिस्क्रिप्टर मतलब ये एक वर्ड है भी, इसकी हेल्प ले सकते हो आप लिखने में। लेकिन हम फॉर्मेट देने का स्टाइल क्या रखते हैं, जैसे हम इंटीजर को तो ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं INTEGER, ABC। रियल को REL, लॉजिकल के लिए LOGICAL, कैरेक्टर के लिए CHARACTER। अब मान लो कैरेक्टर में आप, मैं आज बात करूंगी नाम की। हमारा जो नाम होता है, सपोज कोई नाम ऐसा ले लो, पंकज कुमार गुप्ता। तो पंकज है फर्स्ट नेम, FN कह देते हैं। गुप्ता है लास्ट नेम, और मिडिल नेम है कुमार। तो मैं FN को, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया FN, फर्स्ट नेम। मैं इसको डायमेंशन दे रही हूँ, मान लो कि 20 कैरेक्टर, इसकी डायमेंशन 20 स्पेसेस इसके लिए फिक्स। ठीक है। MN को अभी जब हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, LN पे आते हैं। LN, इसको भी डायमेंशन दे दी 20। एक तरीका तो ये है डायमेंशन देने का, कि स्टार लगाओ और डायमेंशन दो। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है कि आपने लिखा कैरेक्टर और डायमेंशन, ये ब्रैकेट में LEN = 4 ऐसे लिख सकते हो, या ब्रैकेट में सिर्फ 4, मतलब ब्रैकेट में 20 और यहाँ फर्स्ट में। तो एक की ली, फिर दोबारा लिखोगे कैरेक्टर, ब्रैकेट में 20, लास्ट में। ये भी तरीका है। और एक तरीका और है, वो है कैरेक्टर LEN = 20 लेंथ। LEN होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये एक इंट्रिंसिक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। जब मैं LEN लिखूंगी तो वो नीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो डायमेंशन देने का लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये स्टार वाला है, सबसे शॉर्टकट। एक ही लाइन में सारी दिए जाते हैं, इसमें अलग अलग लाइनों में देते रहते हैं। ये हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर क्या है, AW है। फॉर्मेट देना कैसे है, कैरेक्टर हो गया FN*20, LN*20, या ऐसे 20। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि ठीक है, स्ट्रिंग हमने कर ली। अब प्रोग्राम बनाते हैं कि हमारे पास एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है ना, और हम उसको टाइप करवाते हैं पहले। ठीक है। तो मैंने शुरू किया प्रोग्राम का नाम, मान लो इसका नाम string1 रखो, इम्प्लिसिट नन। अगर आप सिर्फ स्ट्रिंग लिखोगे ना तो वो ब्लू हो जाएगा, वो फिर प्रोग्राम का नाम नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो एक इनबिल्ट फंक्शन है। इम्प्लिसिट नन के बाद मैंने कहा कैरेक्टर, चार्मिंग दी। फर्स्ट नेम को मैंने 6 दिए हैं, और लास्ट नेम को मैंने दिए हैं 5। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एंटर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फिर
रीड FNLN, ठीक है, रीड हो गया। फिर कहते हैं चलो प्रिंट भी करवा लो कि फर्स्ट नेम क्या है। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कॉमा FN, प्रिंट लास्ट नेम इज इक्वल टू कॉमा L_N। अब फुल नेम चाहिए मुझे, फुल नेम लिखवाना है। पहले फुल नेम को ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। FUL_N फुल नेम, उसकी डायमेंशन कितनी रखूं, 11 रख दूं? 12 रख लो, देख लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, फुल नेम _N इज इक्वल टू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इनकी कॉन्केटिनेशन है, इनका जोड़, इनको वो कर दिया, कंबाइन कर दिया। ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को बोलते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ये प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, पहला ऑपरेटर पढ़ रहे हो आप, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने वाला ऑपरेटर है ये डबल स्लैश, इसको डबल स्लैश भी बोलते हैं। अगर आपको दो स्ट्रिंग्स जोड़नी है तो डबल स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। फुल नेम, अब प्रिंट करवा देते हैं फुल नेम को। प्रिंट फुल नेम इज इक्वल टू कॉमा full_n, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम एंड होता है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं, क्या होता है, ये ऑपरेटर काम करता है या नहीं करता। ठीक है, पहले इतना करते हैं, फिर इसके और फंक्शन शुरू करते हैं समझना। तो हम एक नई फाइल खोलते हैं, न्यू फाइल। अब इसका नाम रखना है, हमने रखा प्रोग्राम। आपको स्क्रीन दिख रहा है ये फोर्ट्रान जी 95 मैम। का? यस मैम। ठीक है, प्रोग्राम हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं ना, तो हम प्रोसेसिंग वर्क को अंडरस्कोर स्ट्रिंग implicit null, उसके बाद क्या कहा, ये कैरेक्टर, ये जो अंदर प्रोग्राम है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट करने का, ये एग्जाम में आया हुआ है। अभी बुक में दिखाऊंगी आपको। तो इसमें 4 डॉट्स लगा दिए, F_n स्टार, मान लो मैं इसको 20 दे दूं, डायमेंशन मैंने 6 दिया ना, जितनी मैंने दिया उतनी करो पहले। last_n स्टार 5, full_n स्टार, फुल नेम हो गया 12 दी थी। उसके बाद प्रिंट कॉमा एंटर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, रीड F_n कॉमा L_n। रीड हो गया। अब प्रिंट करवा देते हैं कि फर्स्ट नेम, ये हम अपनी सहूलियत के लिए, इसकी प्रिंट की और कोई ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू कॉमा F_n कॉमा लास्ट नेम इज इक्वल टू, मतलब कोई अनपढ़ हो, कोई अनजान हो तो उसे समझ आ जाएगा आज भी कि हम ये काम कर रहे हैं।
अब प्रिंट हो गया। अब फुल अंडरस्कोर एन इज इक्वल टू एफ अंडरस्कोर एन कॉन्केटिनेट एन अंडरस्कोर एन। ठीक है। अब प्रिंट स्टार कॉमा फुल नेम इज इक्वल टू कॉमा फुल अंडरस्कोर एन और एंड कंट्रोल एस। इसका नाम रखा है हमने प्रो अंडरस्कोर एस। अब बिल्ड कंपाइल बिल्ड रन। यस, कोई एरर आई नहीं थी हमारे। अब हम इसमें टाइप को लिखेगा पहले एंटर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आपने फर्स्ट नेम में डाल दिया है पंकज, स्पेस देके डाल दो गुप्ता। देखते हैं पंकज में कितने अक्षर हैं। 6 हैं, गुप्ता में 5 है। फुल नेम आ गया लिखा हुआ पंकज गुप्ता, स्पेस नहीं आया लेकिन बीच में। आपको दिख रहा है स्क्रीन बड़ा सा, ये इसको बड़ा कर देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा पंकज गुप्ता, लेकिन यहाँ बीच में स्पेस नहीं है ना। यहाँ स्पेस होना चाहिए ना फुल नेम में। तो चलो अब इसको स्पेस देते हैं। अगर मुझे स्पेस देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोट्स लगानी पड़ेंगी, स्पेस, फिर कोट्स बंद, फिर दोबारा कॉन्केटिनेशन। इस टाइम मैं 3 चीज़ों को जोड़ रही हूँ। ब्लैंक डॉट में समझो आप कि अगर मुझे स्पेस देना है तो मैं एफ अंडरस्कोर एन कॉन्केटिनेशन ब्लैंक के साथ कॉन्केटिनेशन लास्ट में। पहले इसको इससे जोड़ रही हूँ, फिर इससे 3 चीज़ें हैं ना, तो बीच में ये आ गया। तो 2 बार कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगा, ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। ठीक है, देखते हैं इससे स्पेस आएगा। क्या कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम पे यहाँ। तो हमने ये दे दिया, उसको कंट्रोल एस और बिल्ड कंपाइल नो एरर्स रन। यस, तो हमारे पास आ रहा है एंटर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम दिया मैंने पंकज सपोज, और लास्ट नेम अगली लाइन में दे दिया गुप्ता। देखते हैं क्या होगा। लिखा हुआ आ गया फर्स्ट नेम पंकज लास्ट नेम गुप्ता। फुल नेम में देखो स्पेस आया है, ये देखो दिख रहा है आपको। दिख रहा होगा स्पेस। तो कॉन्केटिनेशन में आराम से हमने एक ब्लैंक स्पेस भी कॉन्केटिनेट कर दिया। अब इसी में हम अगला ऑपरेटर समझते हैं। ये कॉन्केटिनेशन हो गया। मान लो मिडिल नेम भी करना है, सपोज करते हैं आप कहते हो मैडम मिडिल नेम भी करना है, वो है कुमार और उसकी डायमेंशन है 5। ठीक, चलो इसी में मिडिल नेम डालते हैं। तो मुझे यहाँ पर पहले मिडिल नेम भी करना पड़ेगा, तो उसे एम अंडर स्कोर एम कह देते हैं और स्टार लगा देते हैं उसके साथ 5। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम भी पढ़वाना पड़ेगा एंड मिडिल नेम। तो एफ एन के बाद पहले मिडिल नेम देंगे हम और फिर एल एन पड़ेगा। हो गया, प्रिंट करवा देंगे।
यहाँ पर कोट्स मिडल नेम इज इक्वल टू कोट्स 1 कॉमा m अंडरस्कोर n कॉमा। अब कॉन्केटिनेशन में देखो, फुल नेम fn ब्लैंक ये, इसके बाद पहले मिडल नेम m अंडरस्कोर n, फिर कॉन्केटिनेशन, फिर ब्लैंक आएगा, फिर कॉन्केटिनेशन, राइट। तो फुल नेम आ गया। अब कंट्रोल एस, देखते हैं, बिल्ड कंपाइल, नो एरर्स, बिल्ड स्टार्ट। यस। अब यहाँ मैंने 3 नाम देने हैं, पंकज कुमार गुप्ता। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम, पहले पंकज स्पेस कुमार स्पेस गुप्ता। स्पेस का मतलब है ये अगला वेरिएबल है। फर्स्ट नेम पंकज, मिडिल नेम कुमार, लास्ट नेम गुप्ता। फर्स्ट फुल नेम पंकज कुमार। गुप्ता नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? कोई मिस्टेक तो है हमारी। देखो, फुल नेम FN कॉन्केटिनेशन MN के बाद कॉन्केटिनेशन ब्लैंक और फिर कॉन्केटिनेशन LN। कहाँ मिस्टेक है? रीड करने में ठीक है, फिल करने में सही है। फुल नेम में MN मैम फुल नेम में शायद लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। ओह हाँ, गुड, वेरी गुड। हु इज शी? क्या नाम है आपका? मैम डोली। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो 12 5 17 है, तो हम इसकी लेंथ 19 भी कर सकते हैं, बाकी ब्लैंक आ जाएंगे। 20 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, तो मैंने अंदाजे से 19 कर दिया। कंट्रोल एस, बिल्ड। अब कंपाइल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरी एक और विंडो खुली हुई है। अब हम बिल्ड कंपाइल बिल्ड स्टार्ट हैं। फर्स्ट एंड लास्ट मिडल में पंकज कुमार गुप्ता। फुल नेम आपका बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है। अब बारी आती है डायमेंशन सीखो। मान लो मैंने इसको डायमेंशन दे दी 20, इसे भी दे दी 20 और फुल नेम को दे दी 60 और इसे भी दे दी। ठीक है, तो क्या होगा? बिल्ड कंपाइल बिल्ड स्टार्ट। यस। अब हमने लिखा पंकज कुमार, फर्स्ट नेम पंकज, मिडिल नेम कुमार, लास्ट नेम गुप्ता। अब फुल नेम में देखो इतना सारा स्पेस, ये आप ध्यान से देखो, जो कि बहुत भद्दा लग रहा है। पंकज और कुमार के बीच में स्पेस है, कुमार और गुप्ता के बीच में भी स्पेस है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने पहले नाम को 20 डायमेंशन दे दी, कुमार को भी 20 और गुप्ता को भी 20। पंकज वर्ड जो था उसमें कितने अल्फाबेट है? 6, तो 14 खाली रह गए। कुमार में 5,
तो कितने खाली रह गए? 15 खाली रह गए। और गुप्ता में 5, तो कितने खाली रह गए? 15। तो ये जो चीज है, ये स्पेस भद्दे लग रहे हैं। ये पंकज कुमार और गुप्ता, राइट। अब क्या किया जाए? अब इसके लिए अगला अगला वो आता है कि ट्रिम ऑपरेटर, TRIM, ये ऑपरेटर है। क्या करता है ये जो पीछे के ब्लैंक्स है ना उनको काटता है। ट्रिमिंग होती है जैसे हेयर ट्रिमिंग, ऐसे ही ये पंकज के पीछे जो 14 ब्लैंक हैं उनको ट्रिम कर देगा, काट देगा। कटिंग कहाँ लगाना है? ये ट्रिम लगेगा TRIM ब्रैकेट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम को ट्रिम कर दो, काट दिए पीछे के। कुमार के पीछे के भी काट देगा। अगर हम मिडिल नेम पे लगाएंगे, लगाना पड़ेगा हमें, उस पर कहना पड़ेगा कि ट्रिम। जिसको कहेंगे मिडिल नेम को कहेंगे मिडिल नेम को ट्रिम करेगा। अगर लास्ट नेम को कहेंगे लास्ट नेम ट्रिम हो जाएगा। तो ट्रिम फंक्शन है जो ट्रेलिंग ब्लैंक्स को काटता है, खत्म करता है। ट्रेलिंग होते हैं पीछे की, ट्रेलिंग यानी जो पीछा कर रहे हैं, ट्रेलिंग ब्लैंक्स। ठीक है, विच डिस्ट्रॉयज या खत्म करता है ट्रेलिंग ब्लैंक्स। क्लियर है? अब पॉइंट ये आता है कि अगर ट्रिम फंक्शन ऐसा है तो हम इसका यूज करके वो जो बिखरा ब्लैंक है उसको खत्म कर सकते हैं। देखो, इसका ब्लैंक तो खत्म करने की जरूरत नहीं, पीछे का बस इस पे लगा दो ट्रिम और इस पे लगा दो। फर्स्ट नेम पे लगाओ और मिडिल नेम पे लगाओ, लास्ट नेम तो पीछे के ब्लैंक में पड़े रहे। तो करते हैं हम प्रोग्राम में इसका इम्प्लीमेंट। पहले यहाँ से एंटर करते हैं, बाहर आते हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ ट्रिम लगाऊंगी TRIM, ये ब्लू हो जाएगा अभी या रेड, कुछ ना कुछ, मतलब इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, ट्रिम मिडिल नेम को भी कर दो। लास्ट नेम को ट्रिम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसके पीछे के ब्लैंक पड़े रहे, बीच में तो नहीं आ रहे ना वो ब्लैंक, हमारे भद्दा नहीं लगता। तो कंट्रोल है, बिल्ड, कंपाइल, बिल्ड, स्टार्ट। यस। अब मैंने यहाँ दिया पंकज कुमार, फर्स्ट नेम पंकज, मिडिल नेम कुमार, लास्ट नेम गुप्ता, फुल नेम पंकज कुमार गुप्ता, तरीके से लिखा हुआ है। फिर 20-20 डायमेंशन देने की जरूरत क्या थी? आप 6-5-5 दे रहे थे तब भी ऐसे ही आ रहा था। आपने जब पंकज कुमार गुप्ता को 6 डायमेंशन, पंकज को कुमार को 5, गुप्ता को 5 दी, तब भी ऐसे ही प्रिंट आ रहा था। फिर ये 20-20 डायमेंशन देने की जरूरत क्या है? स्टार 20। अब हमें ये तो नहीं पता, हम पंकज कुमार गुप्ता टाइप करवाएंगे, मान लो किसी का नाम बहुत लंबा है, कोई लंबा नाम है युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर, ठीक है। आगे भी लंबा है, मान लो युधिष्ठिर, प्रताप, अहलावत। तो हमें तो नहीं पता ना, नाम कितना ही बड़ा हो सकता है। 20 उसको दे दी, 20 इसको, 20 इसको, जैसे हालात है ट्रिम करके वैसा ही टाइप कर देगा ये। तो ये 20-20 डायमेंशन देने का मतलब है किसी भी साइज का नाम टाइप हो सकता है, किसी भी साइज का नाम प्रिंट हो सके। अब ये प्रोग्राम देखो एग्जाम में आया होगा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। कॉपी में लिख लेना, मतलब आपको मैं दिखाती हूँ बुक, मेरा बुक। इसके नोट्स जो है वो आज मैं PDF, घर पे पड़े हैं नोट्स, PDF बनाकर आपको सेंड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में। ये आपके पास प्रोग्राम यहाँ लिखा है, 2016 में आया था, 4 नंबर का।
राइट ए सोर्स प्रोग्राम that combines first name, middle name and surname to make the complete name for a person. सोर्स प्रोग्राम का मतलब रन होता हुआ प्रोग्राम पूरा, मतलब आपने पूरी कोडिंग के साथ लिखना है उसे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक सारा काम हो गया हमारा। अब बात आती है मैन्युपुलेटिंग स्ट्रिंग्स। 2014 में 8 नंबर का आया है, डिस्कस द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। अब आप कहोगे मैडम आप इतनी देर से ऑपरेटर ही तो करवा रहे हो, करवा तो मैं ऑपरेटर ही रही हूँ ना। अच्छा, एक 2016 में और 19 में 4 नंबर का आया, यूज एग्जांपल टू इलस्ट्रेट एक्सेस टू कैरेक्टर्स एंड पार्ट्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। इस अब ये अभी करेंगे हम बाद में, पहले आप अब समझो कि क्या बात है। अब हमारा हेडिंग शुरू होता है प्रोसेसिंग स्ट्रिंग्स। प्रोसेसिंग स्ट्रिंग्स क्या है, ऑपरेटर क्या क्या लगते हैं। तो पहला ऑपरेटर है कॉनकैटिनेशन, प्रोसेसिंग में ही आएगा, मैं सिखा चुकी हूँ आपको, इसका सिंबल ये है, कैसे लगाना है। अगला ऑपरेटर ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, ट्रेलिंग ब्लैंक्स को काट देता है। अब देखो यहाँ तक का बात होने के बाद ये प्रोसेसिंग शुरू हुई, प्रोसेसिंग पे आया हुआ है वेरियस ऑपरेशंस पे 8 नंबर का। सबसे पहले कॉनकैटिनेशन दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा, ये डबल स्लैश, ठीक है। फिर इसका यूज करके दिखाया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ फुल नेम। प्रोग्राम हम बना चुके हैं, प्रैक्टिकली हम कर रहे थे ना, तो हम जल्दी आगे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक अब आ गए। अब वो कहता है कि मान लो आपका नाम जो है वो तो था रामना, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यादव, और बीच में ये इतने ब्लैंक आ गए। अब इनको काटना है, काटने के लिए कौन सा ऑपरेटर बताया आपको, ट्रिम। तो वो भी इंट्रिंसिक है, अंदर बना हुआ है, ये रहा ट्रिम। ट्रिम पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। ट्रिम क्या करता है, ट्रेलिंग ब्लैंक्स को रिमूव करता है। यूज एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट वर्किंग ऑफ ट्रिम एंड एडजस्टल। अभी एडजस्टल सिखाऊंगी। ट्रिम हो गया, ट्रिम से ट्रेलिंग ब्लैंक कट गए। 2020 में भी आया है, एग्जाम्पल प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट डिफरेंस इन वर्किंग ऑफ एडजस्टर एंड ट्रिम। ठीक, तो अभी यहाँ तक हो गया, कॉन्केटिनेशन हो गई, ट्रिम हो गया, तो ये सारा हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे ये काम, अभी एडजस्टर बाद में करेंगे, एडजस्टल और एडजस्टर बाद में होंगे। पहले ये सीखो ये चीज क्या है। ये है कि एक बंदे का नाम है शिवा रामा कृष्णन। अगर आप लिख देते हो, इसका नाम रखा है, वेरिएबल का नाम है पर्सन नेम। पर्सन नेम ब्रैकेट में 5:8 लिख दिया, 5:2 8, ऐसे। इसका मतलब है वो कौन 5वीं से लेकर 8वीं तक के अल्फाबेट टाइप करेगा। 5वां है आर और 8वां है ए, तो रामा आ जाएगा। अगर आप शुरू से 4 तक लिखोगे, शुरू में कुछ नहीं है और कॉलन 4, इसका मतलब चौथा 4 तक शिवा। अगर आप कहते हो मतलब 9 से 9 के बाद का, 9 कॉलन बाद का, तो कृष्ण। अच्छा, एक और तरीका, आप कहते हो कि अगर आई 5 है तो पर्सन नेम क्या हो जाएगा, आई से आई प्लस 8, ये भी तरीका है। 5 से 13, आई को आप पुट करोगे तो रामा कृष्ण। आई से आई, आई से आई -1। पहले मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, देखो। ये नाम है शिवा रामा कृष्णन। ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में लिखा हुआ था ना, फर्स्ट क्वेश्चन हेडिंग के ऊपर, वो। तो अब अगर मैंने इसका नाम लिखा हुआ है P_N, इसका वेरिएबल नेम दिया हुआ है P_, पर्सन नेम, और इसकी डायमेंशन दे रखी होगी कुछ ना कुछ 20। अब मैंने लगा दिया P_N ब्रैकेट में 5 to 8। देखो, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अल्फाबेट। 5 से 8 का मतलब रामा हो गया आंसर। तो ये आएगा। अगर मैं लिखती हूँ कॉलन लगा के 4, इसका मतलब है शुरू से कॉलन से पहले कुछ नहीं है, यानी स्टार्टिंग से 4, तो शिवा आ गया। अगर मैंने लिख दिया 9 से इधर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कितना एंड तक, 9वां है के कृष्णन। अब अगर मुझे आई को मैंने मान लो मैंने कह दिया आई से लेकर I+9 तक, और आई को कह दिया 5। अगर आई को 5 कहेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 5, 5 से 14 तक सारे आ जाएंगे एन तक, 5 से 14 आर से एन तक, रामा कृष्ण। ऐसे ही अगर मैं कह देती हूँ आई से I+1, तो 2 अल्फाबेट आ जाएंगे। आई 5 है, 5 से 6, 5 से 6 में एम है ना, रा है, आर है। आई से I+2 कहूंगी तो राम आ जाएगा पूरा। और अगर मैं आई से आई कहती हूँ, आई से आई तो कुछ है ही नहीं, ये वहीं से वही तो ब्लैंक है, नल, कोई आंसर नहीं आएगा उसमें, नल कहा जाएगा। बुक में देखिए अब, यही बात उसने सिखाई है कि आई से आई में वो, सॉरी, वही अल्फाबेट आ जाएगा जो आई अल्फाबेट है। आई से आई 5 है, तो 5 में 5वां अल्फाबेट आर आएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं आई से पीछे चलती हूँ ना, I-1, तो नहीं चल सकती बैक साइड, कि 5वें से चौथा, तो वो नल आएगा। आई से I-1 करूंगी अगर, तो वो नल आएगा। ये था आपके पास। इसको बोलेंगे क्या, इसका क्या कहेंगे, मतलब इस सारे प्रोसेस का नाम क्या है, ये भी प्रोसेसिंग में आएगा। इसे बोलेंगे सब स्ट्रिंग को पिक करना, पिकिंग सब स्ट्रिंग, पिकिंग अ सब स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये सारा फीचर जो है वो है पिकिंग अ सब स्ट्रिंग। एलियन आपको बता दिया शुरू में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एलियन बताता है। मान लो पंकज के आगे अगर आप एलियन लगा देंगे, एक और ब्लैंक डॉट खोलते हैं। बस अब जल्दी आपको आज का काम कल कर लेंगे, बाकी 11:27 में है। तो अगर हम LEN फर्स्ट नेम कहेंगे, पंकज लिखा तो उसकी लेंथ है 6। अगर मैंने यहाँ लिख दिया वो बड़ा सा नाम युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर फर्स्ट नेम की ही, युधिष्ठिर के मामले में LEN कितनी आएगी, युधिष्ठिर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो लेंथ 10 आएगी। तो लेंथ होती है जो वैल्यू दी है उसकी, कितनी स्ट्रिंग है उसमें, कितने कैरेक्टर्स हैं, उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है। आज हमने इतना ही किया, कल हम एडजस्टल से स्टार्ट करेंगे और आगे का काम करेंगे। तो इसमें से मैक्सिमम प्रोग्राम्स आए हुए हैं, आप देख लो, खूब प्रोग्राम्स हैं। 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा स्ट्रिंग चैप्टर, और उसके बाद थर्ड यूनिट में सिर्फ 15वां चैप्टर करना है, थर्ड यूनिट ओवर है। तो आप समझो अगले 10 एक दिन में या हफ्ते में, 7 एक लेक्चर में 15वां और 12वां चैप्टर हो जाएगा।